चाणक्य जी कहते हैं कि एक दुर्जन और एक सांप में बस इतना ही अंतर है कि सांप तभी डंक मारता है जब उसके जान को खतरा होता है, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। एक नीति में चाणक्य जी और कहते हैं कि सांप के तो केवल दांतों में विष है, लेकिन दुर्जन जैसे इंसान के रग रग में जहर भरा है, इसलिए सावधान रहें ऐसे लोगों से। चाणक्य जी कहते हैं कि जो भी चीज़ भगवान इस दुनिया में बनाए हैं वो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सुंदरता है ही, यानी कि बुरे से बुरी चीज़ में भी कुछ ना कुछ अस्थाई है, क्योंकि उसको भगवान ने ही बनाया है। तो आइए देखते हैं चाणक्य जी के अनुसार किसकी सुंदरता कहाँ है। वो कहते हैं कि कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के समक्ष समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसके क्षमाशील में है। कि मतलब वो चाणक्य जी इस नीति में कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक ना हो। वो कौन है जो रोग और दुख दोनों से मुक्त है। सदा सुख किसको रहता है। अर्थात चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी है। भले लाखों इंसान अपने आप को ऊपर से अच्छा दिखाए, अमीर दिखाए, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर है और अंदर से किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो भी इंसान परेशान है। वो जो ऊपर दिखा रहा है वो केवल दिखावा है। चाणक्य नीति। धन्यवाद। अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपना मर्यादा छोड़ किनारों को तोड़ जाता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति किसी भी विपत्ति में और किसी भी परिस्थिति में आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। चाणक्य नीति का कहना है कि भले ही समुद्र साथ छोड़ जाता है, जब प्रलय आता है किनारों को डुबो देता है, बाढ़ में सबको डुबो देता है, लेकिन मर्यादा वाला व्यक्ति खुद ही डूब जाता है, लेकिन दूसरों को कभी नहीं डुबाता है। पर चाणक्य जी कह तो रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में वैसे लोग बहुत। चाणक्य द्वारा कही गई एक सत्य बात पर बहुत बार विवाद हो चुका है। लास्ट में बताएंगे वीडियो के कि क्या विवाद था, फिलहाल उस नीति को देखिए। चाणक्य जी कहते हैं कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का और कंस का मरण हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। अर्थात दुनिया के हर चीज़ में कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। सुंदरता में भी सीमाएं हैं। अब इस पर कुछ स्त्रियों ने विवाद खड़ा कर दिया कि आखिर अनिरुद्धाचार्य जी ने यह बात क्यों कहा। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने यह बात नहीं कहा है। मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्र में ही लिखा हुआ है, और इसको अगर आप डीप में गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ, इसमें सही लिखा हुआ है, इसमें लड़कियों की कोई बुराई नहीं की गई है, क्योंकि लड़की भी, अनिरुद्धाचार्य जी भी एक लड़की के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, तो ये लड़की के बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकते। चाणक्य जी अपनी नीति में लिखते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, और पिता वही है जो अपने पुत्र का पालन पोषण करता हो। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके गलत करने पर आपको रोके, न कि आपको बढ़ावा दे। चाणक्य जी का कहना है कि माता पिता को अपना धर्म जरूर निभाना चाहिए, ना कि कुत्ते बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह बच्चों को छोड़ देना चाहिए। अगर बच्चों को जन्म दिया है तो उनका पालन पोषण भी करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही की जिम्मेवारी है। ये बात चाणक्य जी अपनी नीति में कह रहे हैं। चाणक्य जी इस नीति में एक मित्र के बारे में सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि एक बुरे मित्र पर तो कभी भरोसा ना करें, लेकिन अगले ही लाइन में वो कहते हैं कि एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज और सभी रहस्यों से पर्दा खोल देते हैं। अर्थात अपना राज बताना एक बंधक की तरह है जो आपको इस चिंता में परेशान करता रहता है, डालता रहता है कि सामने वाला जिससे मैंने अपना दिल का बात कहा है वो किसी और के साथ साझा ना कर दे, शेयर ना कर दे। स्त्रियों या महिलाओं के लिए चाणक्य जी अगली नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे, लेकिन अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन को भी खर्च करना पड़े तो कर दे। लेकिन स्त्री और धन से पहले भी सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सर्वप्रथम अब खुद की रक्षा करे। चाणक्य नीति। चाणक्य जी कहते हैं कि वैसे लोगों से बचें
जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हों, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे हों। ऐसा करने वाले उस विष के घड़े के समान है जिसका ऊपरी सतह दूध से भरी है। हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनका व्यवहार विचार बिल्कुल ऐसा ही होता है। चाणक्य जी के अनुसार वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और खतरनाक इसलिए है क्योंकि ऊपरी सतह दूध से भरा हुआ है। मतलब वो देखने में अच्छे हैं, दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं, अंदर से कुछ और है ना। तो यानी कि महिलाओं के बारे में चाणक्य जी एक महत्वपूर्ण बात को कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए कि भिखारी कंजूस आदमी का शत्रु है, एक अच्छा सलाहकार मूर्ख आदमी का दुश्मन है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति दुश्मन है, और जो चोर रात को चोरी करने के लिए निकलता है उसके लिए ये चंद्रमा ही शत्रु के समान है। मतलब समझ पा रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि कौन सा चीज़, जो चीज़ आपके लिए मित्र है वो कुछ लोगों के लिए शत्रु भी हो सकता है। जैसे ठंडा गरीबों के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि उनके पास कपड़ा वगैरह का व्यवस्था नहीं हो पाता।